देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण के विवाद को लेकर विपक्ष की तरफ से वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने खास जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ अहम मुद्दों को लेकर खास जानकारी दी है। अहम मुद्दों पर खास जानकारी। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के जरिए ही होता है। फिर चुनाव आयोग उन्हीं दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं। पिछले 2 दशकों से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी को देखते हुए आयोग ने बिहार में विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण को मंजूरी दी। एसआईआर प्रक्रिया में सभी मतदाताओं ने विभिन्न दलों की तरफ से नामित 1.6 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव को तैयार किया है। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा, जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, राजनीतिक दल और BLO मिलकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वे न सिर्फ प्रमाणीकरण कर रहे हैं बल्कि सिग्नेचर करके और वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। आयोग ने कहा, इतनी पारदर्शिता के बाद भी गंभीर चिंता की बात है कि प्रमाणित दस्तावेज और पार्टी की तरफ से मनोनीत BLA की बात उनके ही राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है और जानबूझकर हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। आयोग ने कहा, जब देश के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो ना तो चुनाव आयोग और ना ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा, हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गई, उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को मतदाताओं, उनकी माताओं, बहुओं या बेटियों के CCTV फुटेज साझा करने चाहिए? मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं। आयोग ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा, कुछ मतदाताओं की तरफ से दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे गलत आरोपों से ना तो चुनाव आयोग डरता है ना ही कोई मतदाता डरता है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे में चुनाव आयोग आज सबको स्पष्ट करना चाहता है कि हम निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और युवा समेत सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा। मशीन द्वारा पढ़े जाने वाली मतदाता सूची पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है और साल 2019 से है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि इस देश के करोड़ों लोगों के पते के आगे 0 नंबर लगा है? क्यों? दरअसल पंचायत या नगर पालिका ने उनके घर को कोई नंबर नहीं दिया है। जाहिर है कि जिस अंदाज में चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया वो कुछ संकेत दे रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट होगा
क्या अब चुनाव आयोग इन सवालों के बाद अपनी विश्वसनीयता को कायम रख पाएगा? जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुग्गू की डिग्गी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।